प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज इस पवित्र दिन में हम लोग मिल रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम लोग कुछ समय प्रभु में बिताएंगे। और हमको ये उम्मीद है और यही आशा करते हैं कि हम सब लोग पूरे सप्ताह में सुरक्षित रहे। परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। कुछ लोग बीमार थे, उन्होंने चंगाई को पाया। कुछ लोग परेशानियों में थे और उसका निवारण परमेश्वर से निकाला। लेकिन कुछ घटना भी हमारे पिछले सप्ताह में हम लोगों के साथ घटी है कि जबकि हमारे एक प्रिय पास्टर साइमन हक जो कि हमारे बीच में नहीं रहे, और वो एक बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए कि परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और काफ़ी समय से वो बीमार थे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और हम उनको बहुत सालों से हम जानते हैं, हमारी कलीसिया के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे और वो एक परमेश्वर के सेवक थे। नम्र जीवन था और सदैव परमेश्वर के कार्यों के लिए हमेशा सेवा में और अन्य कार्यों में हमेशा वो तत्पर रहते थे। और आज शायद वो हमारे बीच में नहीं है और शायद हम लोगों के बहुत से लोग भी पिछले साल या पिछले सप्ताह या पिछले सप्ताह ना कह के हम कह सकते हैं कि पूरे साल, पिछले दिनों के अंदर जो जनवरी का साल शुरू हुआ तब से बहुत से लोग हमारे बीच में से बिछड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारे बुजुर्ग लोग थे और हम सिर्फ उनके लिए यही प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनकी आत्माओं को जहाँ पे भी परमेश्वर ने उनके लिए जगह तैयार करिए वहाँ पे सुरक्षित रखेंगे। और हमको यादें और हम लोगों के मन दुखी होते हैं कि जब हमारे बीच में से हमारे जो एक अच्छे लोग जो है क्या जाते हैं, या हम कह सकते हैं प्रभु के सेवक जो सेवकाई में लगे रहते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं प्रभु के बारे में, वो हमारे बीच में नहीं रहता। या हमारे अजीज जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे एक सहारा होते हैं, और जो चले जाते हैं तो हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं। और उसको कड़ी को जोड़ते हुए मैं एक गीत, उसी दर्द या वही हम कह सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जो हमारे बीच में नहीं है, और हम सदैव परमेश्वर का स्मरण करेंगे। तो मैं गीत के द्वारा हम शुरू करेंगे आज की आराधना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाएं, ख्वाहिशें जब रुलाएं यीशु को याद करना, करना। यादें जब सताएं यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना मुझको संभाले रखना, रूहे खुदा से कहना मुझको संभाले रखना। जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना, यादें जब सताएं यीशु को याद करना, ख्वाहिशें
जब रुलाए ख्वाहिशें, जब रुलाए यीशु को याद करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। हर एक जख्म को यीशु के खून से धोना। हर एक जख्म को यीशु के खून से धोना। खामोश बैठ जाना, परस्तिश खुदा की करना। खामोश बैठ जाना, परस्तिश खुदा की करना। जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना। जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी है, वो है सच साथी। साथी भी और खुदा भी है, वो सच भाई। वो साथ है हमेशा, जिसने जान लुटाई। वो साथ है हमेशा, जिसने जान लुटाई। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना। जब अपने दिल दुखाए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। यीशु को याद करना। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये हमें एक सहारा दिया कि जब भी हमें हमारे अजीज हमें स्मरण आए तो हम प्रभु को स्मरण करें। उस समय कुछ समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है प्रभु का वो मरकुस सुसमाचार से है। और प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे कुछ उदाहरण देकर हम लोगों को एक शिक्षा देना चाहते हैं। हमें एक उदाहरण देकर हमारे जीवनों से बातचीत कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे ये मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 12 पद हम 12, 13 और 14 पद हम लेंगे और उसके बाद 20वां पद हम इसमें लेंगे। 20 और 21 पद को हम देखेंगे। तो प्रभु का वचन में इस तरह से लिखा हुआ, दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी।
वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। और 20 और 21 पद में लिखा, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने कहा कि हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के द्वारा एक अंजीर के पेड़ को हमारे सामने रख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से जा रहे हैं और वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ होता है। और अंजीर के पेड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह कुछ अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं, कुछ एक शिक्षा देना चाह रहे हैं। और वो हरा भरा पेड़ था, उसके अंदर बहुत अच्छे पत्ते लगे हुए थे। और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि यदि फल का पेड़ है तो उसमें अवश्य फल भी होना चाहिए। और अंजीर के पेड़ का एक उसमें 12 महीने फल लगते हैं। अंजीर के पेड़ के अंदर ही कुछ उसकी खासियत है कि एक लगते रहते हैं और कंटिन्यूस उसमें रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि सीज़न से या फलों का सीज़न को उसमें यहाँ पे दर्शा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं और एक फल की इच्छा रखते हैं और उसमें फल नहीं पाते। और प्रभु यीशु मसीह वो यूँ नहीं कहते उस पेड़ से या उससे कि भाई तू सूख जा या तू जड़ से उखड़ जा, सिर्फ ये कहते हैं कि तेरा फल अब से कोई नहीं खाए। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि वहाँ पे लिखा हुआ कि पत्तों को छोड़ को कुछ ना पाए, क्योंकि फल का समय न था। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक और बात करी कि फल का समय नहीं था। लेकिन बिना समय के प्रभु यीशु मसीह कैसे उससे आस कर सकते थे पेड़ से कि भाई इसमें से फल आए। इस पर उसने कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और जब एक बात को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सूख जा या जड़ से उखड़ जा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात उस पेड़ को कही प्रभु यीशु मसीह ने कि अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए। और मेरे अजीज़ों, अगले दिन जब वो उधर से फिर गुजरते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले उसके साथ होते हैं तो उसके चेले कहते हैं कि प्रभु, हे रब्बी, हे गुरु, तूने तो इस पेड़ को तूने कल, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो एक श्राप था। क्योंकि यहाँ पे दूसरे 21 और 20 और 21 पद में लिखा हुआ कि तूने इस पेड़ को श्राप दिया था और देख आज ये पूरा सूखा हुआ। मेरे अजीज़ों, ये सत्य है कि परमेश्वर जब हमसे फल की इच्छा रखता है और हम हरे भरे होते हैं, हमारे पास सारी सामर्थ्य होती है, हमारे पास हर एक वस्तु होती है, हर एक चीज़ होती है, और हमारे अंदर उसके बावजूद भी अगर फल नहीं लगता है, हम सींचे जाते हैं, हम हरे भरे हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो एक कामना कर रहा है या एक उम्मीद कर रहा है, वो एक फल वाले वृक्ष से कर रहा है। या प्रभु यीशु मसीह ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे वृक्ष के पास गया कि जिस जो फल ही नहीं देता, सिर्फ ऑक्सीजन देता है या हवा देता है, और उस पेड़ से कहता है कि फल, जिसमें जिस काम के लिए जिस पेड़ को लगाया नहीं है, उससे प्रभु यीशु मसीह उम्मीद नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि ये जो फल है, जो अंजीर का पेड़ है, इसमें फल आएगा। और कई बार प्रभु यीशु मसीह जब हम तैयार नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि वो फल का जो है क्या, वो मौसम नहीं था फल का। लेकिन कई बार हम लोग भी, हमारे जीवनों के अंदर भी ये तरह की घटनाएं होती हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी हम तैयार नहीं होते। दैट इज़ द मीन्स कि हम तैयार नहीं थे। वो पेड़ जो है क्या, परमेश्वर को फल देने के लिए तैयार नहीं था।
और हम भी ये सोचते हैं कि हम तैयार जब होएंगे जब प्रभु को आवश्यकता होगी, और हम तैयार नहीं रहते। यहाँ पे हम हरे भरे हैं लेकिन हमारे में फल नहीं है। हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा बातचीत कर सकते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो फ्रूट है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो फल हमसे चाहता है, और वो कभी भी वो बेमौसम में भी हमसे उम्मीद कर सकता फल के। हम ये नहीं सोचें कि हम सिर्फ क्रिसमस पे या हम सिर्फ जो लैंड सीजन्स होते हैं उसमें प्रभु के लिए तैयार करें, या हम उसी में सेवा करेंगे, उसमें हम लोग फास्टिंग करते हैं, हम उसमें इस तरह से, तो हम तभी हम फल दें। प्रभु यीशु मसीह बेमौसम में भी हमसे फल की उम्मीद रखता है। जैसे कि यहाँ पे पेड़ पे फल का मौसम नहीं था वहाँ पे उस समय, लेकिन उससे कह रहा है कि भाई मुझे भूख लगी, मुझे फल दे। अब यदि हम भी इसी पेड़ की तरह, अंजीर के वृक्ष की तरह अगर तैयार नहीं रहेंगे, फल से हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि हम कब प्रभु की भूख को मिटा सकें। और मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह किसी को श्राप नहीं देते हैं। वहाँ पे उसके चेले कह रहे हैं इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने उसे श्राप नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना कहा कि अब से तेरा फल कोई ना खाए। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा उसे तू सूख जा, या जड़ से सूख जा, या जा तू भस्म हो जा, कुछ भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगियों के अंदर हमसे फल ढूंढता है, और वो फल हम हरे भरे रहने के बावजूद भी कई बार हम उसको फल नहीं दे पाते। जो हम इस संसार में रहते हुए कार्य कर रहे हैं दूसरों के लिए, हम क्या सेवा कर रहे हैं, क्या किसी की मदद कर रहे हैं, ये है फल। ये नहीं कि हम लोगों ने बाइबल पढ़ ली, प्रचार कर दिया, और क्या कहते हैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता दी, हम सब उसमें सम्मिलित हैं। ये तो परमेश्वर का प्रचार है, लेकिन हमारे जो जीवन है, जो अच्छी आदतें, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम कितना दूसरों तक दे रहे हैं, उसके बाद कई तरह के फल हैं। अगर हम सोचें कि हमारे जीवन से लोग कैसा हमारा फल है, हमारी ज़िंदगी के अंदर हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, हम प्रभु में किस तरह से बढ़ रहे हैं, हम क्या प्रभु की तरह सेवा कर रहे हैं, या क्या हम प्रभु की तरह आगे और लोगों की मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये फल यदि हमारे अंदर दूसरों के लिए नहीं है, तो हमारा हरा भरा, हमारा तमाम वैभव, हमारा तमाम जो धन संपदा है, हमारे तमाम जीवन है, वो सब जो उस वृक्ष के समान है, जो अंजीर का वृक्ष है, हरा भरा है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं है, और हम उसको नहीं बचा सकते। और ना ही प्रभु यीशु मसीह श्राप दे रहा हमें, या ना ही हमें वो कह रहा है कि तुझ में से तू फिर व्यर्थ है। मतलब वो वृक्ष जब फल ही किसी के काम नहीं आएगा, तो वृक्ष सिर्फ हवा देने के अलावा उसका कोई काम नहीं रहेगा। हमारे जीवन भी यदि हम प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हम इतने, जब प्रभु यीशु मसीह हमें इस तरह की बात कह देता है, या हमारे जीवनों के अंदर इस तरह से बात कह देता है कि तुझ में कभी फल ना लगे, तो हम लज्जित होकर सूख जाते हैं उस पेड़ के समान, जो वो अंजीर का पेड़ अगले दिन सूख गया। प्रभु ने उसे श्राप नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिर्फ इतना कहा तुझसे कभी फल। तो उस पेड़ को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने अपना अस्तित्व खो दिया। जो उसकी हरियाली थी, उसने खुद उसको लज्जित हुआ कि मैं प्रभु की भूख को नहीं मिटा सका, तो मेरा जीवन जो है क्या व्यर्थ है। और उसने अपने आप को सुखा दिया। उसने कहा कि जब मेरे में फल ही नहीं लगना, तो जो मेरा काम है फल लगने का, जो मैं पेड़ हूँ, जो मैं अंजीर का वृक्ष हूँ, और मेरा काम है दूसरों को फल देना, और यदि मैं दूसरों को फल नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरी हरियाली, मेरा ये जो वैभव है, मेरी वो जो सारा सुंदरता है, मेरी सारी चीज़ें हैं, वो सब व्यर्थ हैं। और उसने अपने आप को सुखा दिया, अपने आप को उसने नष्ट कर दिया। मेरे चीज़ हूँ, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय ना है कि हमें परमेश्वर का जो कार्य हमें दिए गए, परमेश्वर ने जो सेवकाई दी गई है, हमें उस कार्यों से लज्जित होना पड़ेगा कि प्रभु तूने हमें ये काम दिया था, प्रभु तूने हमें ये सेवाएं दी थी, और हम उसको नहीं कर पाए, और हमें उस तरह, उस वृक्ष की तरह लज्जित ना होना पड़े। मेरे अजीजों, हम भी संसार में अंजीर के उस वृक्ष की तरह हैं। अब हमारे ऊपर डिसीजन है कि हम हरियाली के साथ फल लाते हैं या नहीं लाते हैं, या हम उस सूखे पेड़ की तरह हम भी बनना चाहते हैं। तो दोनों पेड़ हमारे सामने हैं, एक हरा भरा पेड़ जिसमें फल है, और एक ऐसा हरा भरा पेड़ जिसमें फल नहीं है। तो डिसीजन हमारे सामने है। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, पूरे सप्ताह भर के सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं।
बहुत से लोग प्रभु संसार छोड़ चुके हैं इस सप्ताह के अंदर। बहुत से हमारे अजीज़, बहुत से पास्टर, बहुत से हमारे अजीज़ प्रभु चले गए पिता, उनकी आत्माओं का न्याय करें। और प्रभु यीशु मसीह जितने भी इस समय बीमार हैं पूरे संसार में, घरों में, अस्पतालों में, सड़कों में, प्रभु यीशु मसीह उनकी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह जितने भी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सैनिक हैं, और जो भोजन लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों को घरों तक पहुंचा रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर हॉस्पिटलों में, घरों में, एनजीओज में सेवा में लगे हुए जितने भी वर्कर्स हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने सेवक हैं, जितने प्रचारक हैं, जितने केयर टेकर हैं, यीशु मसीह हर एक को परमेश्वर स्वस्थ और सुरक्षित रखना। जितने इस बीमारी के जो कोविड-19 की निवारण में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब को भी प्रभु आप बुद्धि देना कि उसका निवारण कर सकें प्रभु यीशु मसीह। पिता, तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जितनी कलीसियाएँ हैं, जितने भी पिता डेनोमिनेशंस हैं, जितने भी पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह। पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना प्रभु, तमाम बुजुर्गों के लिए प्रभु, तमाम जवानों के लिए प्रभु, तमाम बच्चों के लिए प्रभु, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी बीमार है पिता परमेश्वर यीशु, कोई चल फिर नहीं पा रहा प्रभु यीशु मसीह, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं प्रभु, बहुत से भाई बहन प्रभु पिता परमेश्वर चर्च में जाके प्रार्थना कर रहे हैं अपनी समस्याओं के लिए प्रभु, अपने घरों से प्रार्थना या रिक्वेस्ट दे रहे हैं। किसी भी जरिए कोई भी रिक्वेस्ट आई है पिता परमेश्वर, चाहे वो व्हाट्सएप पे आई है, फेसबुक पे आई है, या मैसेजेस के थ्रू आई है, चाहे फ़ोन टेलीफोनिक से आई है पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, उन सब लोगों की सुधि लेना और उनको चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय में परमेश्वर हम सब प्रभु तेरे भवन में जाने पाए प्रभु, इस तरह का माहौल बनाना प्रभु, और हम सबको सुरक्षा देना। और जितने भी प्रभु बेरोजगार हैं, जितने भी प्रभु काम की तंगी आई है प्रभु पूरे महीने के अंदर, पिछले दिनों में बहुत से लोगों का भोजन नहीं है प्रभु, बहुत से लोग परेशान हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह आप किसी न किसी जरिए उन तक वो ज़रूरतों की पूर्ति करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों के साथ में रहेंगे और सदैव सहायता करते रहेंगे। आमीन। थैंक यू।